आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर घात वाली अगर राशियाँ आपको हैं, पावर वाली राशियाँ हैं, तो उसमें एरर का क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है जोड़ घटाव, गुणा भाग, जोड़ घटाव, गुणा भाग, उसमें आपका एरर का क्या होता है। तो हमने बताया था कि जोड़ और घटाव में निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं और तब उसको परसेंटेज एरर में हम चेंज करते हैं। गुणा और भाग में परसेंटेज एरर या सापेक्ष त्रुटि निकालिए, तब आपको उसको निरपेक्ष में बदलना है, बदल दीजिए। आज हम लोग देखेंगे कि पावर वाली अगर राशियाँ हैं, घात वाली राशियाँ हैं, उनमें एरर का क्या ट्रेंड आपका होता है, एरर हमको किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एरर हमको किस तरह से मिलता है। तो घात वाली राशियों के लिए त्रुटि, घात वाली राशियाँ, घात वाली राशियाँ, क्वांटिटी containing powers, quantity containing powers, घात वाली राशि। जैसे मान लिया दिया गया है, मान लिया कि x है ना, मान लिया कि x इज इक्वल टू a का पावर है। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर log x इज इक्वल टू log a का पावर n इज इक्वल टू n। आपको लॉग में हमने बताया था कि पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष अवकलन करना। x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d log x बाई dx बराबर n आपका d log a बटा dA और इंटू आपका dA बटा dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, log a का पहले a के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा और तब a का आपको हर हालत में x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। a 1 बाई आपका x हो जाएगा बराबर n हो गया, 1 बाई a हो गया, log a 1 बाई a और dA बाई dx। dx को आप इधर ले जा सकते हैं, dx बाई x इज इक्वल टू dA बटा इज इक्वल टू n इंटू आपको dA बटा। अब 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही आपका जो है सापेक्ष त्रुटि हो गई। यही आपको क्वांटिटी में सापेक्ष इसको लिख सकते हैं, आपको डेल्टा x बाई x इंटू 100 बराबर आपका n इंटू आपका डेल्टा a बटा a और इंटू। कहने का मतलब है x में निरपेक्ष त्रुटि बराबर n इंटू a में निरपेक्ष त्रुटि। कहने का मीनिंग ये होता है कि पावर वाली जो राशियां होती हैं, पावर वाली राशियों में आपको परसेंटेज एरर में आपको घात से पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर से मल्टीप्लाई जैसे x बराबर a का पावर n हमने लिखा था, तो n जो पावर है उस पावर में से पावर द्वारा आपका a के परसेंटेज एरर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको गुणा हो जाएगा। माने x में प्रतिशत त्रुटि बराबर n इंटू a में प्रतिशत त्रुटि। उसी तरह से अगर मान लिया कि एक से अधिक राशियां हैं, जैसे एक से अगर अधिक राशियां हैं
तो उनका इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लिया कि आपका दूसरा दे रहे हैं कि मान लिया कि x इज इक्वल टू a का पावर p, b का पावर q और c का पावर और डिवाइडेड बाय d का पावर s, d का पावर s। प्रोडक्ट भी है, पावर भी है, डिवीजन भी है। तो आप जानते हैं कि डिवीजन में परसेंटेज एरर को ऐड किया जाता है, प्रोडक्ट में भी परसेंटेज एरर को ऐड किया जाता है, और पावर वाली राशियों से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। आप कितना लिखेंगे? बराबर p इंटू डेल्टा a बटा a इंटू क्या 100 प्लस आपका q इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100 आप प्लस आपको r आपको डेल्टा c बाई c इंटू 100 आप प्लस आपका s आपका डेल्टा d बाई आपका d। फंक्शन उसी तरह का होता है, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज एरर में आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका रिजल्ट फाइंड आउट होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, देखिए एग्जाम्पल उदाहरण देखिए। जैसे मान लो आपको, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखिए क्वेश्चन एक गोले की त्रिज्या, r बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। तो गोले के आयतन में, गोले का जो वॉल्यूम हो, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि एवं निरपेक्ष त्रुटि निकालें। निरपेक्ष त्रुटि निकालें, प्रतिशत त्रुटि एवं निरपेक्ष त्रुटि निकालें। आपको दिया गया है, देखिए मैं बताऊं कि एरर में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कहने का मीनिंग है, आंसर देखिए, गोले का आयतन आप कितना लिखेंगे? गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r की। 4/3 पाई का कोई रोल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए log v बराबर, मैं डिराइव कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम डायरेक्ट सोल्व करना। log v बराबर 4/3 पाई, log v बराबर 4/3 पाई log r क्यूब r dy। दोनों तरफ हमने क्या किया? लॉग ले लिया। आप लॉग दोनों तरफ से थोड़ा सा देख लीजिए, आपका लॉग भी दोनों तरफ हमने क्या किया? आपका लॉग ले लिया। ये क्या होगा? आपका log 4/3 पाई r की। log भी बराबर log 4/3 प्लस आपका log पाई प्लस आपका log r। इसको आप लिख सकते हैं log 4/3 और प्लस आपका log पाई प्लस 3 आपका log। अब
आर के रेस्पेक्ट में आप सीधे क्या कीजिए, आर के रेस्पेक्ट में आप सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए, आर के रेस्पेक्ट में सीधे आप अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी लॉग वी बटा डी आर, डी लॉग वी बटा डी आर, या वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डी लॉग वी बटा डी वी बराबर, इसका 0 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस 3 डी लॉग आर बटा डी आर, और डी आर बटा आपको डी वी, ये 1/v हो गया बराबर 3 लॉग आर का 1/r, और डी आर बटा कितना आपको डी। आपका कितना का इक्वल आएगा, डी वी बटा वी बराबर 3 इंटू डी आर बाई आर। आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते थे, डेल्टा वी बड़ा वी इंटू 100 बराबर 3 आपका डेल्टा आर बटा आर इंटू 100, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/3 का आपका कोई रोल नहीं होगा, नो रोल एट ऑल ऑफ 4/3, 4/3 का आपका कोई रोल नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप लिख सकते। अब देखिए डेल्टा वी बाई वी वो दिया गया है कि डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना दिया गया है 1%, इसलिए आपको डेल्टा वी बटा वी इंटू 100 बराबर 3 इंटू 1% बराबर कितना लिखिएगा 3 इंटू 1%, 1% बराबर आपका कितना हो गया 3। ये वॉल्यूम में परसेंटेज एरर मिला, और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर मिला तो इससे आप निरपेक्ष त्रुटि आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सापेक्ष ना डेल्टा भी निकाल सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका कितना है 3%, 3/100 और इंटू बराबर 3/100 ही माने 4/3 आपको पाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा बराबर 4 पाई बटा 100, और रेडियस आपको शायद 20 दिया गया था, 20 इंटू 20 और इंटू 20 बचे 100, 20 बचे 100, 5 चौक 20 बराबर 4 चौक 16 दूनी 32, 320 बाई 30। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि पावर से परसेंटेज एरर में आपको ऐड हो जाता है और तब हमको रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपका इसका और मैं देता हूँ घात वाली राशि के लिए। जैसे देखिए पावर वाली जो राशियाँ होती हैं उन पावर वाली राशियों में सीधे पावर से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस राशि के परसेंटेज एरर में पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट में परसेंटेज एरर मिलेगा। उसके बाद उसको सीधे आप निरपेक्ष में चेंज कर दीजिए, निरपेक्ष में बदल दीजिए। अब देखिए हम चलते हैं, एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 25 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरर निरपेक्ष त्रुटि दिया गया है, वहाँ पर परसेंटेज एरर दिया गया। वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि एवं निरपेक्ष त्रुटि निकले, प्रतिशत त्रुटि एवं निरपेक्ष त्रुटि निकले, प्रतिशत त्रुटि एवं निरपेक्ष त्रुटि निकले। वृत्त के क्षेत्रफल में
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपको पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने बताया था कि आपका कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। आंसर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर आपको पाई आर कितना है 25 है, 25 का आपका होल स्क्वायर बराबर 625 सीसी वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको एरर निकालना है एरिया में, डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 बराबर पाई आर स्क्वायर है 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू आर का स्क्वायर है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 2 इंटू 1.5 है, रेडियस है भी 25 और ये कितना है 25 चौका है बराबर आपका 2 इंटू 2 इंटू बराबर कितना हो गया आपका 4%। अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो इससे आप निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। डेल्टा ए बराबर आपका 4 इंटू एरिया और डिवाइडेड बाई एरिया आपको आया हुआ है बराबर 4 इंटू एरिया, एरिया कितनी है 625 पाई, 625 पाई और डिवाइडेड बाई इतना स्क्वायर से। तो घात वाली राशियों में हम सीधे परसेंटेज एरर में पावर से क्या करते हैं, परसेंटेज एरर में पावर से सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे गुणा। अब हम एक और एरर पढ़ते हैं, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी को आरएमएस एरर कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर एरर कहा जाता है, मूल माध्य वर्ग त्रुटि का। तो हम लोग आते हैं आरएमएस एरर, रूट मीन स्क्वायर। मानक विचलन, मानक विचलन इसी को लिखा जाता है एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसी को कहा जाता है मूल माध्य वर्ग त्रुटि। मूल माध्य वर्ग त्रुटि, रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर। इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं आरएमएस एरर। मानक विचलन को डिफाइन किया जाता है कि विचलन एस माने स्क्वायर, एम माने मीन, आर माने स्क्वायर रूट। माने आपका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का मानक वैल्यू से विचलन के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को आरएमएस एरर या मानक विचलन कहा जाता है। आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मानक वैल्यू से, स्टैंडर्ड वैल्यू से विचलन के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को आरएमएस एरर कहा जाता है। डेविएशन होगा, डेविएशन का स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, वर्ग का मीन निकालिए, मीन का स्क्वायर रूट निकालिए,
दैट इज कॉल्ड RMS एरर, उसी को RMS त्रुटि कहते हैं या मानक विचलन कहते हैं। तो डिफाइन कैसे किया जाता है? लिए गए पठन का मानक मान से, मानक मान या औसत मान से, मानक मान या औसत मान से कितना लिख दिए थे? पठन का मानक मान या औसत मान या औसत मान लिखे थे। औसत मान से विचलन के वर्ग के मध्य के वर्गमूल को मानक विचलन कहा जाता है। 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 मानक विचलन अक्सर इसको सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर प्लस माइनस रूट ओवर एस बाई एस बराबर डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर। एस बराबर डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर प्लस डेल्टा 3 स्क्वायर प्लस 1। और एन जो है लिए गए प्रेक्षण की संख्या। एन बराबर लिए गए प्रेक्षण की संख्या। लिए गए प्रेक्षण की एन बराबर लिए गए प्रेक्षण की संख्या। एन जो है कितना आपने प्रेक्षण लिया है, उस प्रेक्षण की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, मान लिया कि एक राशि का मानक मान 3.4 सेंटीमीटर है। लिए गए प्रेक्षण निम्नलिखित हैं। 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 एक है 3.6 सेंटीमीटर, दूसरा है 3.7 सेंटीमीटर, तीसरा आपका है 2.8 सेंटीमीटर और चौथा है आपका 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है
और लिए गए प्रेक्षण जो हैं इतने हैं। तो हम लोग पहले विचलन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। विचलन कैसे निकालिएगा, देखिए विचलन डेविएशन डेल्टा 1 बराबर मानक वैल्यू में से लिए गए प्रेक्षण को माइनस कीजिए। जितने आपको मानक वैल्यू है, मानक वैल्यू में से लिए गए पठन को आपको घटाइए, या आपका जो है मानक वैल्यू को इस सब पठन में से घटाइए, उससे कोई अंतर आपको नहीं आएगा। जैसे विचलन डेल्टा 1 बराबर 3.6 घटाओ 3.4 बराबर आपका 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा 2 बराबर 3.7 माइनस 3.4 बराबर आपका 0.3 सेंटीमीटर। डेल्टा 3 बराबर 2.8 माइनस 3.4 बराबर -0.6 सेंटीमीटर। और एक और है आपका रीडिंग 2.5। डेल्टा 4 बराबर 2.5, डेल्टा 4 बराबर 2.5 माइनस 3.4 बराबर -0.9 सेंटीमीटर। एस मैंने डेल्टा 1 स्क्वायर, डेल्टा 2 स्क्वायर, डेल्टा 3 स्क्वायर प्लस डेल्टा 4 बराबर 0.2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा ना इसका, प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 का होल बराबर 0.04, 0.09 प्लस आपका 0.36 प्लस 0.85। ऐड कर दीजिए। 6 1 7 7 9 7 16 16 4 20 2 हो गया, 2 8 10 10 3 13 13 13 1 3 बराबर 1.3। अब मानक विचलन आप एस मिल गया। अब आप मानक विचलन फाइंड आउट कर लीजिए कि आपको मानक विचलन कितना के इक्वल होगा, मानक विचलन कितना के बराबर होगा, कितना के इक्वल होगा। मानक विचलन आपका कितना के इक्वल होगा, बराबर होगा सिग्मा बराबर प्लस माइनस रूट ओवर एस भाई, प्लस माइनस रूट ओवर एस कितना है, एस आपका 1.3 है और एन कितना है, लिए गए प्रेक्षण आपको 4 बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 1 प्लस 1 4 दूना 8 4 बजे 20। ये आपको मानक विचलन। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू में से लिए गए प्रेक्षण को माइनस करते हैं, या लिए गए प्रेक्षण में से स्टैंडर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, वो विचलन कहलाता है। उसका वर्ग करते हैं, वर्ग करके समेशन करते हैं, समेशन करके उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं और तब स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसी को मानक विचलन कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, शुद्धता एवं परिशुद्ध। एक्यूरेसी क्या, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, शुद्धता, एक्यूरेसी एवं परिशुद्धता। परिशुद्धता, प्रेसिजन। एक्यूरेसी किसे कहा जाता है, एक्यूरेसी कहा जाता है कि आपका जो है रिपोर्टेड है ना, आपका जो है लिया गया जो रीडिंग है, लिया गया जो प्रेक्षण है, वह मानक वैल्यू के कितना निकट है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी।
आपका लिया गया प्रेक्षण मानक वैल्यू के जितना ही निकट रहेगा उतना ही उसको एक्यूरेट माना जाएगा, और जितना ही दूर रहेगा उतना ही उसको है ना आपको गलत माना जाएगा। तो एक्यूरेसी किसे कहा जाता है? शुद्धता देखिए, एक्यूरेसी लिया गया प्रेक्षण मानक वैल्यू के मानक मान के कितना निकट है, एक्यूरेसी कहलाता है। एक्यूरेसी कहलाता है। जो प्रेक्षण मानक वैल्यू के जितना ही निकट होता है, जो प्रेक्षण मानक मान के जितना ही जो प्रेक्षण मानक मान के जितना ही निकट होता है, जितना ही निकट होता है, जितना ही निकट होता है उसे उतना ही एक्यूरेट कहा जाता है। एक्यूरेट कहा जाता है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप प्रेक्षण लेते हैं, तो आपका लिया गया जो प्रेक्षण है वह प्रेक्षण स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना निकट है ना, दैट इज मोर एक्यूरेट। जितना ही अधिक निकट होगा उसको उतना ही एक्यूरेट माना जाता है, उसको उतना ही शुद्ध माना जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मानक मान, गुरुत्वीय त्वरण का मानक मान बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक विद्यार्थी द्वारा लिए गए प्रेक्षण पहला 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं कि 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ज़्यादा निकट है, इसलिए 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्यूरेट है। 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्यूरेट है। पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेसिजन किसे कहते हैं? प्रेसिजन जो है मापक यंत्र से रिलेटेड होता है। मापक यंत्र का जो लिमिटेशन होता है उससे प्रेसिजन रिलेटेड होता है।
मापक यंत्र के मापने का लिमिटेशन जितना ही छोटा होगा, मापक यंत्र के मापने की जितना ही सीमा छोटी होगी वह उतना ही कम प्रिसाइज वैल्यू देगा, और मापक यंत्र के मापने की सीमा जितना ही ज़्यादा होगी वह उतना ही प्रिसाइज वैल्यू अच्छा है ना, वह उतना ही आपका जो है परिशुद्ध वैल्यू देगा, प्रिसाइज वैल्यू देगा। जैसे आप मान लीजिए कि स्लाइड कैलिपर से किसी तार का व्यास मेजर करते हैं और डेसिमल के बाद उसमें 2 अंक आता है, और उसी को आप जो है ना स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक आता है, तो स्क्रू गेज से जो भी आप पठन लीजिएगा वह पठन स्लाइड कैलिपर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा प्रिसाइज होगा। माने रीडिंग का रेंज जितना ही ज़्यादा होता है उसे रीडिंग को उतना ही प्रिसाइज माना जाता है। इस प्रकार प्रेसिजन जो है मापक यंत्र के लिमिटेशन से रिलेटेड होता है, मापक यंत्र के लिमिटेशन से संबंधित होता है। प्रेसिजन लिया गया प्रेक्षण किस सीमा तक लिया गया प्रेक्षण किस हद तक सही है, किस हद तक सही है, प्रेसिजन कहलाता है। प्रेसिजन कहलाता है। डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस degree of exactness is called the precision. Precision means आपका degree of exactness, degree of exactness is called precision. Is called precision. जैसे मैं आपको एग्जाम बोल देता हूँ, प्रेसिजन मापक यंत्र से संबंधित होता है। प्रेसिजन मापक यंत्र से प्रेसिजन मापक यंत्र से संबंधित होता है। यंत्र से संबंधित होता है। मापक यंत्र से संबंधित होता है। प्रेसिजन मापक यंत्र से संबंधित होता है। जैसे स्लाइड कैलिपर्स से लिया गया पठन बराबर 3.45 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज से लिया गया पठन, स्क्रू गेज से लिया गया पठन बराबर 3.456 सेंटीमीटर। इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो 3.456 जो है
आपका 3.45 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा आपको परिशुद्ध है। जिसमें रीडिंग का रेंज जितना ही ज़्यादा होता है उसको उतना ही एक्यूरेट है ना, उसको उतना ही प्रिसाइज वैल्यू माना जाता है ना, आपका परिशुद्ध वैल्यू माना जाता है। तो आप लिखेंगे कि 3.456 इज मोर प्रिसाइज देन 3.45 सेंटीमीटर। 3.456 सेंटीमीटर 3.45 सेंटीमीटर की अपेक्षा ज़्यादा परिशुद्ध है, ज़्यादा परिशुद्ध है, ज़्यादा परिशुद्ध है। ज़्यादा प्रिसाइज है, आपको ज़्यादा परिशुद्ध है। अब हम लोग कुछ और एरर देखते हैं, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, कांस्टेंट एरर क्या है, स्थिरांक त्रुटि क्या है ना, यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर क्या होता है, और ग्रॉस एरर क्या होता है। ये 4 एरर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो ऑन सिस्टमेटिक एरर। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब एरर ऑफ सेम साइन, एक ही चिन्ह की जो त्रुटि होती है उसी को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, माने आपका जो है जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका एरर हो सकता है, उसी को इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे जीरो एरर, जीरो को जहाँ होना चाहिए जीरो वहाँ नहीं है तो वहाँ पर आपका एरर आएगा, उसको हम जीरो एरर कहेंगे। आपका पर्सनल एरर, कोई आदमी अगर रीडिंग लेता है, अगर सही तरीके से रीडिंग नहीं लेता है तो वो आपको पर्सनल एरर कहलाता है। तो ये सब जो एरर आते हैं, एक ही चिन्ह की त्रुटि आती है, उसी को सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है। कांस्टेंट एरर किसको कहते हैं, कांस्टेंट एरर कहा जाता है एरर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एक ही परिमाण है ना, एक ही परिमाण की जो त्रुटि होती है, एक ही मैग्नीट्यूड की जो त्रुटि होती है, उसी को हम कहते हैं आपको कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्यों आता है, अगर मापक यंत्र का कैलिब्रेशन जो है, मापक यंत्र का अंशांकन जो है, मापक यंत्र का अंशांकन अगर सही नहीं है, जैसे आपका जो मापक यंत्र है, मापक यंत्र का अंशांकन अगर सही नहीं है, मापक यंत्र का कैलिब्रेशन अगर सही नहीं है, तो वहाँ पर आपका ये त्रुटि आती है, उसी को कहा जाता है कांस्टेंट। तो हम लोग चलते हैं सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। अन्य त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। एक ही चिन्ह की त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रायोगिक यंत्र से संबंधित त्रुटि, इसी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर, शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर। जीरो एरर आपका क्या है? आपका मापक यंत्र में जहाँ पर जीरो होना चाहिए, अगर वहाँ जीरो नहीं रहता है तो यह त्रुटि आती है और इसी का नाम दिया गया है जीरो एरर। दूसरा है पर्सनल एरर, उसको कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। कोई अगर मान लीजिए कि कोई लड़का प्रेक्षण लेता है तो गलत तरीके से प्रेक्षण लेता है, उसी को पर्सनल एरर कहा जाता है, व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है, व्यक्तिगत त्रुटि। त्रुटि विद्यार्थी द्वारा गलत तरीके से विद्यार्थी द्वारा गलत तरीके से लिया गया पठन इत्यादि। स्थिरांक त्रुटि, स्थिरांक त्रुटि, कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर, स्थिरांक त्रुटि। एक ही परिमाण की त्रुटि को स्थिरांक त्रुटि कहा जाता है। मापक यंत्र के अंशांकन का गलत होना, मापक यंत्र के अंशांकन का गलत होना। तीसरा है ग्रॉस एरर, ग्रॉस त्रुटि, ग्रॉस एरर। असावधानियों के कारण जो त्रुटि आती है उसी को हम ग्रॉस एरर कहते हैं। असावधानियों के कारण आने वाले त्रुटि को ग्रॉस एरर कहा जाता है। ग्रॉस एरर कहा जाता है, ग्रॉस एरर कहा जाता है। चौथा है आकस्मिक त्रुटि, आकस्मिक
या असंगत या यादृच्छिक 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 त्रुटि। अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटि क्या है? इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं और कौन कौन से फैक्टर इस त्रुटि के लिए जिम्मेवार हैं वो हमको पता नहीं रहता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। और इस त्रुटि को हम दूर नहीं कर सकते। जैसे इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इस दोष के बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उस फैक्टर का कारण क्या है, इसलिए इसको चांस एरर भी कहा जाता है ना, रैंडम एरर कहा जाता है, या इसी को हम चांस एरर भी कहते हैं। और इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है कि अधिक से अधिक आप रीडिंग लीजिए और रीडिंग लेकर के उसका समांतर माध्य लीजिए, उसका अरिथमेटिक में लीजिए। इसी को हम रैंडम एरर, आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के अनेक फैक्टर होते हैं, अनेक कारण होते हैं। एक कारण अज्ञात होते हैं, अतः इस त्रुटि का निराकरण संभव नहीं है। इस त्रुटि का निराकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसे न्यूनतम करने के लिए अधिक से अधिक परीक्षण लिए जाते हैं। एक ही राशि का अधिक से अधिक, एक ही राशि के अधिक से अधिक परीक्षण लेकर उसका समांतर माध्य लिया जाता है। लिया जाता है। आज बस इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे।